अभी लेवल ऑफ सम्स बढ़ा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। तो आपको एकदम अपडेटेड रहना पड़ेगा इस चीज को लेके। किसी को किसी भी टाइप का दिक्कत रहेगा कि सर बेसिक फॉर्मूला का दिक्कत है, प्लीज डॉट 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 करके फॉर्मूला लिख दो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बट मुझे बोलो, ऐसा चुप मत बैठो, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास बोलो। ऑन कर देना, ऑन है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन का, ठीक है। अभी हम लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन के लाइन से सम्स करते रहेंगे, ठीक है। जितना होगा फटाफट फटाफट करेंगे। ओके, कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, बेसिक कंसेप्ट। ओके, इस बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसी टाइप के सम्स को। गिरीश, लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग का क्या हुआ इसका, जूम का M2 का डाउनलोड है, अपलोड कर दो, ऐप में डाल दे मैथ्स 2 के, डबल इंडिकेशन डाल के, ठीक है। अच्छा, ऐप डाउनलोड किया है सबने, कर लो, किया है ना। हाँ बेटा, ऐप इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि आपको बैचेस में ऐड करेंगे, तब भी आपको, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आपको ऐड नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ, उसको पूरा भर देना, फिर उस हिसाब से आपको सबको ऐड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको वीडियो का एक्सेस मिले। चलो यहाँ पे देखो, स्पेशली मैथ्स, हाँ मैथ्स का मेन है। चलो, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन एंड इवेलुएट। ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन आए। अभी हम लोग फ्लो में जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे सब लोग जान लेंगे। सबसे पहला मेरा काम होना चाहिए, ये जो 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर दिया है, उस इंटीग्रेशन में x है या y है? y है, तो ये किसका हो गया, ये किसका हो गया। मतलब चेंज द ऑर्डर करते समय मैं इसको y कर दूंगा, उसको x कर दूंगा, करेक्ट है। बट उसके पहले मेरा क्या काम होना चाहिए, इस लोअर लिमिट अपर लिमिट को, डायग्राम को, इक्वेशन को लिख के उसके ऊपर डायग्राम बनाना, करेक्ट है। चलो, तो ये क्या हो गया भाई, x इज इक्वल टू 0 एक दिया है, एक x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब बेसिकली क्या हो गया ये, तो बेसिकली ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या है भाई, ये तो सर्कल बन गया 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, ये एक लोअर लिमिट लेगा ना 0, और ये हो गया, ठीक है। हमको ये मिल गया। अब दूसरा क्या है, y इक्वल टू 0 और फिर y इज इक्वल टू 1। चार चीज चाहिए थी, चारों की चारों चीज मिल गई, करेक्ट है। ओके, 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, करेक्ट है। उसी के बेस में पूरा सम्स है, डबल इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट डायग्राम। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस बनाया, सर्कल पहले बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई भी इक्वेशन आता है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम लोग सर्कल जो बना रहे हैं, या कोई लाइन बना रहे हैं, या कोई पैराबोला बना रहे हैं, इन सब में कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको पहले बना दो। सर्कल हो गया, पैराबोला, ये सब पहले बना दो। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्स सब बाद में करने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और ये, अब मुझे इतना समझ में आया कि ये जो है सर्कल, उसका सेंटर क्या है, तो मैं ये सर्कल बना दूंगा, करेक्ट है इतना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1,0 ये हो जाएगा, 0,1 ये हो जाएगा, -1,0 एंड ये हो जाएगा 0, सर्कल बन चुका है। उसके अलावा हमारा क्या काम है दूसरा, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया ना, तो यहां से एक लाइन जा रही है, क्या ये y इक्वल टू 1। उसके बाद क्या, x इज इक्वल टू 0 मतलब, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब, तो कौन सा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ, देखो वापस से मैं बता देता हूं, इसका कलर चेंज करके देखो। एक सर्कल दिया, तो सर्कल को मैंने रेड से मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद y इक्वल टू 1 का लाइन दिया, तो उसको मैंने रेड से मार्क कर दिया। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 0 मतलब एक्सिस हो गया। तो यही एक है जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं जब लिखूंगा वापस से, तो मैं कैसे लिखूंगा, i इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, ये x था तो ये क्या होने वाला है y, और ये y था तो क्या होने वाला है x। इसी को तो बोलते हैं चेंज द ऑर्डर, करेक्ट है। ओके, अब मेरा काम है कि मैं स्ट्रिप बनाऊंगा, तो मैं स्ट्रिप बना रहा हूं।
करेक्ट है? शेप बना दिया। सर आपने ऐसे क्यों बनाया? भाई वाई अंदर है तो वाई के पैरेलल में, अगर एक्स अंदर होता तो एक्स के पैरेलल में। चेंज द ऑर्डर किया, यहाँ देखा एक्स है, यहाँ वाई, इसलिए वर्टिकली। समझा? अगर यहाँ वाई होता तो यहाँ एक्स होता, यहाँ एक्स होता तो ऐसे बनाता मैं। अरे हाँ या ना? करेक्ट। ठीक है, तो अब मेरा काम क्या बेटा, ये लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है? जीरो। तो y का लोअर लिमिट जीरो को टच कर रहा है। अपर लिमिट किसको टच कर रहा है? थ्रू आउट देखने का। आप ऐसा देखोगे ऊपर लेके जाओगे तो वन को टच होगा, एकदम इस पे, एकदम इधर पे जाके वन पे टच होगा, क्योंकि इधर वन है, बाकी टाइम पे वन नहीं, उससे कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, कम। समझा? तो थ्रू आउट कहां है वो? अपर स्ट्रिप सर्कल को टच कर रहा है, और सर्कल को किसके टर्म्स में लिखना है भाई? y के टर्म्स में। तो ये क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो y क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मेरा काम क्या है, मैं इसको अपर लिमिट भी लिख दिया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे x, x मतलब ऐसा, y तो ऐसा था, x मतलब, तो ऐसा कहां से कहां तक जा रहा है भाई? तो जीरो से, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो जीरो से वन हो गया। अब बाकी का लिख दो, क्या था भाई? cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, मतलब डी एक्स डी वाई का हो गया डी वाई डी एक्स, चेंज ऑर्डर। समझ गया? अब मेरा काम क्या करना है? ओके, इसको सॉल्व करना है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? क्या हो जाएगा ये? कहाँ है डैश ऑफ एक्स? अभी नहीं, ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले सबसे पहले मेरा काम है x इज इक्वल टू 0 टू 1। पहले तो मुझे विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, जो करना है, करेक्ट है? y करना है, तो इसके अंदर कौन सा फंक्शन होना चाहिए? y का। तो ये cos इनवर्स ऑफ x और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हुआ उस y के लिए। फिर हो जाएगा y 0 टू क्या? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी वाई डी एक्स। समझ में आया? सबसे पहला काम ये होना चाहिए, ठीक है? ओके, है ना? समझ में आ रहा है? अब मेरा काम क्या होना चाहिए बोलो? फॉर्मूला। मैंने क्या बताया था? बेसिक्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन। क्या था हमारा बेसिक्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन? क्या था बेसिक्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन? ये था कि आपको जो रूट में, मतलब जो दिया है लिमिट में, वही बनाने का। तो लिमिट में क्या दिया बेटा? अंडर रूट, उधर बैठना, लास्ट में जगह है, 3 जन बैठने का जगह। हाँ, क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होगा बेटा? कैसे करेंगे? यहां पर उसको बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x 0 टू 1 cos इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। करेक्ट है? ये क्या बन गया? कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है ये? मैंने रीजन लिख दिया। अभी तक हमने जो भी किया है उसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ रीजन नहीं था, खाली कंसेप्ट था कि एक्स का एक्स के साथ लिया, वाई का वाई के साथ लिया। ऐसे छोटे छोटे रीजन में लिखता रहूंगा, ठीक है? आपको अगर नहीं जम रहा है फिर भी, सर ये कैसे है, तो मुझे पूछ लो, मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, क्या हो जाएगा ये बोलो? आई 0 टू 1 cos इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, क्या हो जाएगा बोलो? साइन
इनवर्स ऑफ y बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करेक्ट है। ये तो हमने ये टाइप के सम्स किए ही थे, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। तो अब ये क्या ही हो जाएगा, क्या होगा ये बच्चों, ये हो जाएगा i x 0 to 1, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये साइन इनवर्स ऑफ y बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। लिमिट में क्या है, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके ये, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल कैंसिल 1 बचा। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 0, और इसका dx भी बचा है, तो पाई बाय 2 तो बाहर निकल गया, तो ये हो गया पाई बाय 2 x 0 to 1, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, क्या बोल रहा तू, कैसे, मतलब नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स होगा, ऐसा कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा होगा क्या, देख ले पहला। माइनस भी कैसे पॉसिबल है, डेरिवेटिव ऑफ क्या मतलब 1 अपॉन, ऐसा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। हाँ लेकिन इस केस में वो चीज नहीं बन पा रही बेटा। हाँ देखो मैं बताता हूं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, -1 अपॉन ये होता है ना। दो चीज होती है हमेशा याद रखना, या तो नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव का, जो कि नहीं है इस केस में, या तो आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं भी करने जा रहा हूं। क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को मैं टी ले रहा हूं, ये तरीका है। अब जैसे मैं टी लूंगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस आएगा ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, -1 अपॉन। देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें, अभी लास्ट टाइम जो सम आया था ना दिसंबर 2023 में 8 मार्क का चेंज ऑर्डर, इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो आपको समझेगा कि किस टाइप के सम्स आते हैं और हम कहाँ मार खाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ स्ट्रिप का कुछ इश्यू है, बहुत ही ईजी था, और हमने कैलकुलेशन हमें करना पड़ रहा है यहाँ पर, ये चीजें छोटी मोटी चीजें आपको याद रखना है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैं कर दिया, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब एक और चीज इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है ना, देखो लोअर लिमिट, जब x 0 है तो t क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0 क्या होता है, t है पाई बाय 2। क्या कर रहे हैं, ये किसको नहीं समझा, रेज योर हैंड, आई विल कट योर हैंड्स। कौन कौन है भाई, ठीक है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, cos 0 क्या होता है बेटा, और cos पाई बाय 2 क्या होता है बेटा, 0, करेक्ट है। ये cos को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, cos इनवर्स 0 ना, एक जब पुट करोगे तो cos इनवर्स 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझा कि नहीं, अरे हाँ या ना। वैसे cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0, ये cos को उधर उठा के रखो ना, तो cos इनवर्स 1 क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब x 0 था, जब x 0 था तो ये हुआ, और जब x 1 है तो cos इनवर्स 1, तो t क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, t क्या हो जाएगा, 0, दैट्स इट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा, सबसे पहला चीज देखेंगे हम, i पाई बाय 2, ये देखो 0 to 1 कब क्या हो गया है, पाई बाय 2 to 0 हो गया है, उल्टा ना, पाई बाय 2 to 0 बराबर। उसके बाद क्या है, cos इनवर्स ऑफ x को t लिखा, करेक्ट है,
है ना, और 1/√1 में से स्क्वायर dx को क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया -π/2, और ये t π/2 टू 0 है, और ये t है, ये dt है। करेक्ट है? अरे हाँ या ना? अब हमको करना क्या है, ये माइनस अगर हट जाए या माइनस नहीं भी हटाओ तो पॉजिटिव ना, आपकी मर्जी, पर एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। ये माइनस को हम हटा देंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर नीचे लिमिट हो जाएगा, मतलब 0 नीचे आ जाएगा, π/2 ऊपर चला जाएगा, और ये t dt। तो ये क्या हो जाएगा, π/2, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2, और ये 0 टू π/2, ये हो जाएगा i π/4 t², 0 टू π/2। फिर ये क्या हो जाएगा, i π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इसका स्क्वायर हुआ -0, ये हो गया i π/4 π²/4 t²/2, तो t²/2 का t² के जगह π/2 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये क्या किया मैंने, t², मैंने 4 बाहर निकाल लिया, ठीक है, t के जगह पे π/2 का स्क्वायर, π²/4, ठीक है। तो आई क्या हो गया फिर आपका, π³/16। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या ही किया मैंने, ये सिंपल सा कैलकुलेशन ही चल रहा है, बस ये जो है ना, ये हमने ये जो किया है, ये क्या है, क्या है, बेसिक है, हमने जो 12th स्टैंडर्ड में किया है, यहां पर भी बेसिक कंसेप्ट है, अलग अलग किया, ये वाला फॉर्मूला लगा, ये 12th स्टैंडर्ड में हम करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका कॉपी कर लो, दिख रहा है उधर लास्ट बेंच में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है क्या?
हो गया कॉपी करके? समझो, लिखने को इसलिए दिया है ताकि आप उसको समझ समझ के लिखो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ले ले दूसरा सम। ठीक है, चल आगे बढ़े। वो शुभम एब्सेंट है, राघवेंद्र एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है, आर्यन 3, तन्मय 4। डन। जो हमने अभी सम किया ना, आप अगर टेक्स्ट बुक में वो सम देखेंगे ना कुंभोज करके, क्योंकि पेपर उसमें से आता है। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5, और अपना कितना स्टेप लगा? कम से कम 12, है ना? तो क्या होता है, हम इससे पढ़ते हैं, हमको लगता है कि चीजें हो जाएगी इजीली, बट डबल इंटीग्रेशन वैसा नहीं है। बहुत सारी चीजें रहती है, छोटी 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 छोटी, तो प्रॉब्लम आती है। अभी एक 8 मार्क का सम करेंगे जो लास्ट टाइम आया था, उसको पहले कर लेते हैं, तो आपको समझेगा कि कैसे टाइप के सम्स आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। Change the order and evaluate. I is equal to 0 to a, y under root of ay, x upon x square plus y square, dx dy, pyq, दिसंबर 23, 8 मार्क के लिए। क्या हो गया नैन? तो फोटो है क्या? डन, स्टार्ट करें ये? चलो ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, इतना कुछ नहीं लग रहा है, और इजीली सॉल्व भी होगा। बस एक दो चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, वो बेसिक कंसेप्ट, वो अभी आपको पता चलेगा जब भी हम सम सॉल्व करेंगे, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में किया है। अगर नहीं किया है तो भी आप लोग कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, याद रखो क्या दिया है सबसे पहला, ये क्या है, और ये, मतलब हमको क्या दिया है, और x इज इक्वल टू अंडर रूट ए वाई, मतलब एक्स स्क्वायर ए वाई। फिर एक दिया y इज इक्वल टू 0, और एक दिया y इज इक्वल टू a। मतलब हमारे पास ये 4 इक्वेशन है, करेक्ट है? लिख लिया मैंने 4 इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, डायग्राम, x इज इक्वल टू वाई, है ना, बराबर है। उसके अलावा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, तो कहां बनेगा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई? ऊपर की तरफ बनेगा, बराबर। तो ये जो है, बराबर, जैसे ही मैंने बनाया, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स का था, और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। मुझे यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, करेक्ट है? मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा कुछ करो, जो पॉइंट, जो इक्वेशन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट पहले निकालो। समझा? तो निकाल लो, क्या है कोऑर्डिनेट इसका, एक दूसरे में पुट करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा, वाई की जगह एक्स पुट करेंगे तो एक कैंसिल हो गया, एक्स क्या हो गया,
तो y भी क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, समझे, पॉइंट है a कोमा a, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट क्या है भाई, अब हमारे पास और क्या बचा, y इज इक्वल टू a, चलो वो भी बना देते हैं, है ना। और क्या है, y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, तो ये x एक्सिस हो गया, फिर एक लाइन हो गई, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। फिर एक हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो गई, और फिर हमारा एक, तो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, क्या रे गरीब, हाँ, इतना पढ़ाने के बाद बोल रहे ऊपर वाला ट्रायंगल, ये क्यों नहीं बोल दिया यहाँ कहीं, ये क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, किसके पैरेलल बनाएंगे, वाई एक्स, वो भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तो आई लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और ये लिखेंगे वाई, और ये लिखेंगे एक्स, क्योंकि ये एक्स था तो चेंज द ऑर्डर वाई करना है, तो ये वाई के पैरेलल बनेगा, मतलब ये होगा, करेक्ट है, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है कि लोअर किसको टच कर रहा है, पैराबोला, तो लिख लो पैराबोला वाई के टर्म्स में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए। अब बहुत बच्चे ने क्या किया, क्योंकि मैंने फोटोकॉपी देखा, बहुत बच्चे ने क्या किया मालूम है, एक्स स्क्वायर बाय ए के बदले ए बाय एक्स स्क्वायर लिखा है भाई, मतलब आता है उनको सॉल्व करने, ऐसा नहीं आता नहीं है सॉल्व करने, सॉल्व करने आता है, लेकिन लोअर लिमिट क्या होगा वाई के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर बाय ए ना, तो लोग ने क्या लिख के आ गया, ए बाय एक्स स्क्वायर, खत्म, गया, बाय बाय, गुड बाय, एटी। अब मुझे बताओ 8 मार्क उसको कैसे मिलेगा, ठीक है, डायग्राम का भी 1 मार्क देंगे, तो ये छोटी छोटी चीज प्रैक्टिस करने से ही ये होती, क्या हो गया, 8, तेरे को 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, तू कर लेना, मुझे लिख देना नैन गधा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट किसको टच कर रहा है, बराबर। अब ये कहां से कहां तक जा रहा है भाई, 0 से लेके a तक, तो x हो गया 0 टू a, दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वापस से वैसा का वैसे ही, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, करेक्ट है, सीधा बैठना भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब देखो ये हो जाएगा आई, ये हो गया एक्स 0 टू ए, एक्स बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पहला जो लिमिट है वो क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो मैंने वाई का टर्म रखा है ऊपर, मतलब अंदर की तरफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके हिसाब से, ये देखो ये एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है, मतलब y वेरिएबल x क्या है, तो ये रहेगा 1/x tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। समझ में आया क्या, चीजें कंपेयर करने आनी चाहिए, फॉर्मूला हमको याद है बट यार x क्या है y क्या है, क्या लूं, नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया। क्या है ये फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला तो हमने जो 10-12 हजार साल पहले पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx is 1/a tan inverse of x by a, where a is constant because we are doing with respect to x, but in this case what we're doing, we are doing with respect to y, so x is constant, तो एक ही जगह x होगा। ये छोटी छोटी चीज बच्चे लोगों को तकलीफ देती है एग्जाम में, ठीक है, समझा, यहाँ मिस्टेक हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, फोटो कॉपी में। वो अलग बात है, रिवैल्यूएशन बहुत लोग का निकल रहा है, 9 का 33 हो गया, अभी जीत आया था मालूम उस दिन, इधर बैठा था ना वो, हाँ सीनियर, हाँ 3rd ईयर, निकल गया, उसको 9 का 33 हो गया, वो मुझे निकलते ही बोला था कि वो पास होने वाला है, एग्जाम जब दिया था, और उसका केटी लग गया था, तो ऐसा हो रहा है,
हो सकता है कि उसको 25 ही मिल रहा हो, 26 ही मिल रहा हो, पास कर दे, ऐसा भी होता है। बट यस, वो बोल रहा था मैं पास हो जाऊंगा। और फोटोकॉपी कई लोगों ने जब भेजा है तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स मुझे देखने मिल रहे हैं। तो प्लीज ये सब चीज ध्यान में रखो, किसके रिस्पेक्ट में क्या है। मुझे बताओ, ये सम आया है, इसमें क्या आपको लग रहा है? इस सम देख के लग रहा है ना आप लोग सॉल्व कर, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। उल्टा वो इसके पहले वाला कॉस इनवर्स इधर गया थे, अरे क्या ही है ना? ऐसे देख के हम लोग जो करते हैं ना, है ना? पर ठीक है, ये किया हो गया। बट अभी ये वाला सम भी आपको देख के लग रहा है हम लोग कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। बट अभी देखो क्या होना, ऐसा कुछ है नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई, ये हो जाएगा 0 to a, और ये हो गया x। कितना मासूम लग रहा है ना, देखो ये हो जाएगा 1/x tan इनवर्स ऑफ y/x, और क्या है x²/a, और ये अपर लिमिट x है, x हो गया। ये हो गया i x 0 to a tan इनवर्स ऑफ x/x माइनस tan इनवर्स ऑफ x²/a डिवाइड बाय x, अपर लिमिट माइनस कैंसिल कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1 बच रहा है। क्या हो रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 बच्चों? π/4 माइनस, ये क्या हो रहा है tan इनवर्स ऑफ एक x चला गया, बचा क्या? ठीक है, अब क्या करने के, दोनों में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा i इंटीग्रेशन x 0 to a π/4 dx माइनस x 0 to a tan इनवर्स ऑफ y/x, नहीं y/x नहीं, क्या है x/a dx। बराबर क्या करेंगे अभी, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया क्योंकि 5/4 कांस्टेंट है, 0 to a हो गया। यहां क्या होगा, uv। याद आया? हाँ, तो अब यहाँ पे और 10 स्टेप बढ़ गया, समझ में आया? हाँ याद है, वो बचपन में 10-12 हजार साल पहले वो आप ऐसे करते थे। ये सब आया हुआ समय है बच्चों लोग, लास्ट टाइम ही आया था। एंड दे कैन रिपीट, ठीक है, दे कैन रिपीट, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग करते थे मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ, याद है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या करते थे हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स कैसा करते थे आप लोग? इंटू 1 करके हम लोग करते थे u और v, याद है ना? वैसे ये लॉग के लिए एप्लीकेबल था, वैसे ये इनवर्स के लिए भी एप्लीकेबल था, अगर आपको याद होगा। तो हम लोग 1 लिख के क्या करते थे, याद आया? और क्या यूवी का क्या फॉर्मूला है हमारे? इंटीग्रेशन ऑफ यूवी इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये इंटीग्रेशन का dx। अब वो कंटिन्यू वाला नहीं कर रहे हम लोग, लॉग और टेन इनवर्स आएगा ना जब भी, लिएट लिएट है ना, तो जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एल और आई ये दोनों आएगा ना, तो सिंपल वाला बचपन वाला फॉर्मूला यूज करो, जनरलाइज रूल मत यूज करना, ठीक है। अब ये क्या होगा देखो, चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय a इंटू 1 dx करके सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। ये आपका u और ये आपका v, करेक्ट है? अरे हाँ या ना? याद आया हम लोग इंटू 1 करके करते थे वे गजनियों, याद है कुछ? किसको नहीं याद है? देखो याद आया, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, यूवी करो रे भाई, यूवी करो, चलो बहुत हो गया। इसको तो मैं बोलता हूं, इसको ऐसे ही कर देंगे। हाँ, ये क्या होगा, u पहले लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x बाय a, 1 का इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस x बाय a का स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। एंड
इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x ब्रैकेट किलोज dx बराबर 6। कंट्रोल, हाँ x/a का भी करना है, नॉट कंट्रोल, ठीक है। यहां देखो, मैं वो दिमाग में था, करना भूल गया। अभी क्या होगा, x/a का क्या हो जाएगा, 1/a ना। tan इनवर्स ऑफ x का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ x/a है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x/1/1 प्लस x/a का होल स्क्वायर, एंड x/a का भी डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा 1/a, और ये हो गया x और ब्रैकेट क्लोज dx। ये हो गया x, tan इनवर्स ऑफ x/a इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा a² प्लस x² बाय a², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, और ये x/a था, तो मुझे ये दिखा, तो ये a कैंसिल कर दिया मैंने, करेक्ट है इतना। तो अब ये हो गया ब्रैकेट और ये हो गया dx। ओके, हम उसी पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो अब ये क्या होगा देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/a 1 dx, जो हम लोग कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x/a, x tan इनवर्स ऑफ x/a माइनस इंटीग्रेशन ax अपॉन a² प्लस x² dx, करेक्ट है इतना। ये देखो, ये नीचे का एक a जो बचा था ऊपर ले लिया और x इधर ले लिया, और ये हो गया, करेक्ट है। अब याद करो, अब जो बोल रहे थे, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए नीचे का ऊपर डेरिवेटिव, 2a 2x, क्या होना चाहिए 2x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x/a, a बाहर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया, बराबर, ये हो गया x² प्लस a² dx, करेक्ट है। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है ना, तो ये हो जाएगा a/2 log ऑफ x² प्लस a², दैट्स इट, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/a, ये आपको आया है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला था, मैं करने वाला था 0 to a tan इनवर्स ऑफ x/a इंटू 1 dx, ये हमारा इक्वेशन नंबर a था, और ये हमको मिला है b, पुट b इन a, तो ये क्या हो गया भाई, i π/4, ये हो जाएगा a-0, देखो ध्यान से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इसका इंटीग्रेशन करके हो गया क्या, ये x tan इनवर्स ऑफ x/a माइनस a/2 log ऑफ x² प्लस a², लेकिन इसमें एक चीज बाकी है अभी भी, अपर लिमिट माइनस, हमने जो सॉल्व किया एक सिंपल इंटीग्रेशन था, ठीक है। आदित्य क्या हो गया, हैं क्या 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 हो गया तुमको, किधर, अच्छा ये क्वेश्चन मस्ती कर रहा है मेरे साथ तो मैं टेस्ट कर रहा है ना, अभी से ये कैसे, नहीं नहीं जाऊं मैं यहाँ से, अभी गधा, ये देख, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/a किया, उसको अलग से पूरा इतना अच्छे से सॉल्व किया, तो उसको मैंने बोला ये b है, ये b को इधर a में पुट कर दिया, क्योंकि ये हमारा मेन था i, यही तो हमारा क्वेश्चन है। चेक कर रहा था मेरे को, तो समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा ना क्या क्या दिक्कत है, पूरा दिक्कत है ना, ये क्या सर व्यू कर रहे हो, सीधा सॉल्व करो ना, कट का ए बी कर साथ में कर सकता था मैं, बट मुझे इसको अलग से बताना था, आप साथ में भी कर सकते थे। हाँ, ये यहाँ पर इतना पार्टी जो चल रहा है ना, ये यहाँ पे लिखना, इतना बार बार लिखना पड़ता है आपको, लिखो बार बार, चलेगा, चलता वो भी चलेगा। हाँ, मैंने पूछा उसको, चलो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, ये गरीब ये हो जाएगा a π/4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, चलो फटाफट, ये हो जाएगा a tan इनवर्स ऑफ a/a, ये हो जाएगा a/2 log ऑफ
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट माइनस, तो ये एक्स इधर 0 हो गया, ये हो गया a बाई टू लॉग ऑफ 0 प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट। करेक्ट है इतना? तो ये भी क्या हो गया, तो ये हो गया आई ए पाई बाय 4 माइनस, ये हो जाएगा ए टेन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4, ये हो जाएगा ए बाई टू लॉग ऑफ 2a स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस ए बाई टू लॉग ए स्क्वायर, इतना आया। करेक्ट है? अब इसको क्या करेंगे देखो, अब जो है यहाँ पे कृपया करके यहाँ ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आई ए पाई बाय 4 और ये माइनस हो जाएगा ए पाई बाय 4। करेक्ट है? साइन चेंज, माइनस प्लस बराबर ए बाई टू लॉग ऑफ 2a स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ये देखो ना, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, अब ये माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस ए बाई टू लॉग ए स्क्वायर होगा, ये हो गया कैंसल। अब इन दोनों में a बाई टू कॉमन है, तो a बाई टू ले लिया मैंने, ये हो गया log 2a स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर, ये क्या हो गया अभी log a माइनस log b, मतलब क्या हो जाएगा log। करेक्ट है? गया गया, आंसर क्या है a बाई टू log 2, ये आपका बराबर। समझा कि नहीं समझा? ये देखो ध्यान देना इधर, अगर आप इस सम को देखेंगे, जहां से एकदम वक्त बदला वो क्या था, टेन इनवर्स। हमको लग रहा था भाई सम खत्म हो रहा है फटाफट फटाफट, है ना, ठीक है, पर हमारा वो सोचने का तरीका खत्म हो रहा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैंने कहा बोला और 10 स्टेप आएगा, आ गया। ठीक है, वो उसके दिमाग में वही था, आदित्य के दिमाग में, भाई ये सब तो खत्म हो जाना चाहिए था, ये सर ने कुछ तो रॉन्ग किया है, ये एकदम अलग किया सर ने, ये सब खत्म होना चाहिए था सर, ये बी ए क्या है ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ये लास्ट टाइम आया हुआ समय, हाँ बोलो, हाँ बोलो, जा रहा है, कभी जा रहा है, अभी जा रहा है, मत जा, सुबह 8 बजे रहेगा लेक्चर। क्या बोला? ऐसे हंसते, पागल हो तुम लोग सबको बाहर निकाल दूंगा, 1 2 3 4, चारों को बाहर निकाल दूंगा, दिमाग ज्यादा अगर ओवर किया तो। समझा क्या तू? स्पेशली तू हंस क्यों रहा है? हाँ जाना, जय सोच रहा मैं पहली बार बच गया, सर ने 1 2 3 4 बजे, हाँ जय, जय का क्या आज तबीयत खराब है ना, तो वो भी मस्ती करता रहता। हाँ जय, अभी ठीक लग रहा है? इंपॉर्टेंट था कि नहीं सेशन? देख तेरे को भी ऐसे लगता है कि सब खत्म होने आया, क्या बात करता है? एक काम करेंगे, ये मेरे को बोल रहा है सर इतना तो मैंने पढ़ लिया है, आदित्य बोल रहा है बी से ए क्यों किया। हेलो सर, कल आपका 12 बजे से लगाता हूँ, या तो फिर 2 बजे से, मैं नहीं 2 बजे से लगाता हूँ, ठीक है। और सर मेरे को लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ना बच्चे शायद नहीं है, तो वो अपन बैच कैंसिल ही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नहीं रखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर रखेंगे।
हाँ मैं वही सोच रहा सर, आ ही नहीं रहे बच्चे। हम्म। नहीं, मैं बच्चे लोग से आज पूछा कि क्या है इसका, तुम लोग मेरे को कंफर्म बताओ कि तुम लोग कभी आते हो कभी नहीं आते हो, तो वो लोग बोले कि सर ऐसा ऐसा है, तो कोई अभी।
हम्म। Evaluate 0 to a dy and 0 to a minus under root of a square minus y square xy log of x plus a upon x minus a का स्क्वायर dx.
स्टार्ट करें। चलो भाई यहां देखो क्या दिया है आपको। सबसे पहले तो ये y में मतलब ये x हुआ और ये y हुआ, मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। मतलब x माइनस ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट वहां गया तो ये हो गया x माइनस ए का, या स्क्वायरिंग बुद्धा साइड कर दो तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट है? तो इसका सेंटर क्या होगा? a कॉमा 0 एंड रेडियस भी क्या है a। समझ में आया कैसे हुआ ये? माइनस है तो प्लस लेने का, इधर कुछ नहीं है तो 0 लेने का। करेक्ट है? और रेडियस क्या हो गया? a। और क्या बच गया? y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा जरा ध्यान देना। सबसे पहला तो ये बना दो, सर्कल का सेंटर a कॉमा 0 एंड रेडियस a है। तो a कॉमा 0 मतलब मैं अगर मैं एक सर्कल बनाना है, इधर पे a है तो मैं एक सर्कल बना देता हूं। ठीक है? ओके। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, ये है a कॉमा 0, तो ऑब्वियसली रेडियस a है तो ये क्या हो जाएगा 2a कॉमा 0 एंड दिस इज, बहुत टाइम पास कर रहा है तूने। देखता हूं मैं तेरे को, अभी रुक। हाँ अभी कुछ नहीं किया मैं, ठीक है। अब ये क्या होगा देखो, ये a कॉमा 0 है, ये है 2a कॉमा 0। करेक्ट है? अब मेरा काम क्या है, सेंटर हो गया, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब ये क्वाड्रेंट कवर हो रहा है। ठीक है? ओके, बचा y इक्वल टू ए। y इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पर ये a पे ही जा रहा है। करेक्ट है? ये हाइट भी तो a ही रहेगा ना, तो यहां से एक लाइन जा रही है जो कि टच कर रही है एंड दिस इज y इज इक्वल टू a का लाइन। करेक्ट है? तो ये पॉइंट क्या होगा बताओगे कोई? करेक्ट है? ये पॉइंट क्या होगा? a कॉमा है। क्या मोबाइल यूज कर रहे थे? टाइम पास कर रहा हूं मैं यहाँ पर। टाइम पास कर रहा हूं मैं। अभी क्या होगा यहाँ पर, ये आपका रीजन ऑफ इंडिकेशन क्या क्या है देखो। एक तो ये लाइन आ गया, सर्कल आ गया, है ना, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, और ये आ गया। कौन सा रीजन ऑफ इंडिकेशन है? ये है या ये है? ये वाला। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इक्वेशंस कवर हो रहे हैं। यहाँ पे क्या कवर हो रहा है? खाली सर्कल और ये। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी है, ये भी है और सर्कल भी है। समझ में आया? तो रीजन ऑफ इंडिकेशन क्या रहेगा? एक्स है तो वाई के पैरेलल में, मतलब ये हो जाएगा, चलो मतलब मैं लिखूंगा आई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। तो ये लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है? वाई का। है? चेंज द ऑर्डर ही, चेंज द ऑर्डर ही। ठीक है? ठीक है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, ये समझ में आया? ओके। अब बोल भाई क्या हो गया तेरे को? हो गया, हाँ। अब ये किसको, ये क्या कहाँ का टच कर रहा है? सर्कल। सर्कल का इक्वेशन कौन से टर्म्स में लिखना है? y के टर्म्स में। इसको y के टर्म्स में कैसे लिखोगे? इसको यहां लेके आओ, उसको वहां लेके जाओ, तो ये जो इक्वेशन बनेगा y के टर्म्स में, देखो कैसे बन रहा है, ध्यान देना। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, है ना। ये देखो ये वहां लेके गया क्योंकि y के टर्म्स में चाहिए इसका लिमिट। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर, गया गया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसका लोअर लिमिट क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट किसको टच कर रहा है? y इज इक्वल टू, ये हो गया। अब ये कहां से कहां तक जाने वाला है बेटा? ठीक है, तो ये 0 से लेके a तक जाएगा, तो मैं लिख दूंगा x 0 टू a हो रहा है, करेक्ट है ना? 0 टू a हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स वाई लॉग ऑफ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर dx, और dy भी होगा, यहां पर मैंने लिखा नहीं है dy। अभी dx dy का क्या हो जाएगा? dy dx, करेक्ट है, क्योंकि चेंज द ऑर्डर किया, तो ये हो गया dy और ये हो गया dx। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, क्या कांस्टेंट है भाई? x कांस्टेंट है, log ऑफ x प्लस ए भी तो कांस्टेंट है, नीचे वाला x माइनस ए का होल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बचा क्या? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये a, और यहां बचा y dy dx, करेक्ट है, क्योंकि पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो y वाला टर्म ही बचेगा y, बाकी x है सब, तो ये ले लिया। अरे हाँ या ना? अब क्या होगा y का? 0 टू a, 0 टू a, ये हो जाएगा x log x प्लस ए अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होगा y का वाई स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया a एंड देन dx बचा, तो ये हो जाएगा i 0 टू a x log x प्लस ए x माइनस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट है इतना? ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बाहर आ गया 1/2, तो ये हाफ मैंने ले लिया है, ये 2 बाहर ले लिया ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx, करेक्ट है इतना? क्या किया मैंने? y के जगह पे पुट किया और वो पुट, तो अभी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ। अच्छा मैंने उल्टा किया ना, ये इधर चल नहीं रहा था ना, मेरा दिमाग उधर था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पहले हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, फिर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ठीक है, तो अब ये क्या होगा बोलो? ये अगेन क्या हो जाएगा? ये 0 टू a x log, पिक्चर भी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? अब ये क्या होगा बोलो? अभी क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं तो देखो क्या बनेगा, ये देखना। ये हो जाएगा हाफ 0 टू a x log x प्लस ए अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर बना dx। ये एग्जैक्टली क्या है? अगर मैं इसको ओपन कर दूं, सपोज मैं इसको ओपन कर देता, तो ये क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर होता, हाँ या ना? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो गया?
तो बचा क्या, I इज इक्वल टू हाफ x0 to a log x plus a into x dx u v। सम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, क्या करेंगे, अभी हमने किया वैसा u v लगाएंगे। ठीक है, कौन सा बचपन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा हाफ, सबसे पहले लिखेंगे आप log u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 नहीं है 1 x है, x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब ये क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा i, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा i हाफ। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा log x प्लस a, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है 1 अपॉन x प्लस a, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अरे ये तो बहुत बाकी है तो x प्लस a का क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, ओके, ये और बड़ा हो गया सम, देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 है ना, और क्या होगा अभी यहाँ पर log लगाया, तू बाहर तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 to a, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस ए माइनस, ठीक है, हाफ आया एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस ए, है ना, dx। क्या करेंगे यहां पर, एनी क्लू, अगर प्लस है तो मुझे, अगर मैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूँ तो वो हो जाएगा एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, फिर कैंसिल कैंसिल, तो एक्स प्लस ए, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया तो हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं बताता हूँ, चलो ठीक है ट्राई करते हैं, देखो मैं भी करोड़ों साल बाद सॉल्व कर रहा हूं इसको। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस हाफ इंटीग्रेशन, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए। समझा क्या, क्या किया मैंने, ये प्लस माइनस किया है, क्यों मालूम है, अब ये ब्रैकेट बनेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ये हो जाएगा आई हाफ, ठीक है, आई हाफ, क्या हो जाएगा ये, कुछ लोग तो बोल रहे कब खत्म होगा, अरे मुझे भी नहीं पता रहता कब खत्म होता है, ठीक है, लेकिन क्या करें आए हुए सम से तो करना पड़ता है। तो आप बोलेगे सर आपने पढ़ाया नहीं ऐसा वैसा, फिर वही एक्स प्लस ए एंड देन माइनस हाफ इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, करेक्ट है, और दूसरा वाला होगा ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस, उसको अलग ही रखा है, समझा क्या, dx एंड देन ब्रैकेट। उससे क्या फायदा होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या किया मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया कैंसिल, तो अब क्या होगा रे, और ये 0 टू ए है, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए, यहां बचा, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस ए, इतना बचा है, ठीक है ना, क्या ही दिक्कत है, कर लेंगे इसको भी, इतना कर लिया तो ये भी कर लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आई हाफ, ये हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, जरा ध्यान देना यहाँ पर, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा ए एक्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, करेक्ट है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये देखो मैंने क्या किया, एक्स का लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लिखा, फिर ए का ए एक्स हो गया,
प्लस ए स्क्वायर 1/x का log x प्लस, और ये हो गया 0 to a। अरे क्या है भाई, ये समय की क्या है, हाफ x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस a माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस ax माइनस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस a। करेक्ट है इतना, ए स्क्वायर बाय 2, यहां पर भी क्या होगा बाय 2, करेक्ट है, एंड देन 0 to a, करेक्ट है। 1/x का log x होता है, तो यहाँ पे x प्लस a है तो 1/a है। क्यों 1/x प्लस a का log x हो जाएगा ना, x इंटीग्रेशन ऑफ log क्या करता है, log x प्लस a क्या करता है, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस a क्या होगा, 1/a। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a log होता है। ठीक है, पहले ही खत्म कर रहे थे फिर पूछ, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हाफ। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो फटाफट, ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 2a हो गया, ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये भी ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, ये तो ए स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा log ऑफ 2a, करेक्ट है ना, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या हो रहा है, 0 पुट किया x के जगह तो पूरा 0 हो गया, 0 0 ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 0 प्लस a ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा आई हाफ, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो गया, फिर ये हो गया a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, क्या बचेगा, a स्क्वायर बाई 4। ये क्या बचेगा ए स्क्वायर बाय 4, और उधर पे क्या है माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log a, करेक्ट है। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, ये ए स्क्वायर ऑलरेडी है, 2/2 मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 हो गया, ये हो गया log a, करेक्ट है इतना। फिर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा हूं, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, अच्छा ए स्क्वायर भी निकलेगा और 4 भी निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8, और यहां बचेगा 1 प्लस 2 आएगा ना, 2 log a, ये इसका आंसर है। और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, ज्यादा 2 उधर जाएगा, log a स्क्वायर होगा, और क्या होगा, खत्म ही नहीं हो रहा है, कितना छोटा कर लें तो भी खत्म नहीं हो रहा है। 1 2 3 4, टाइम किधर गया, ये आप समझो कितना, मतलब यूवी को लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, कॉपी। कौन था वो ये बोलना चाहता है खत्म हो गया लेक्चर। ठीक है, डन डन फॉर द डे। हाँ ठीक है, याद है चल। अच्छा कॉपी नहीं करना तुम लोग को, अच्छा पीडीएफ चाहिए, ले लो, अच्छा पीडीएफ ले लो। नहीं यार, बहुत तुम लोग भी थक गए, ले लो पीडीएफ ले लो, पीडीएफ ले लो, लिया स्कैन कर लिया, जल्दी करो। ये देख रहे सर, अब क्या बोलेंगे, जल्दी स्कैन कर लो और लिखो, चलो फटाफट। अच्छा ठीक है, घर पे लिखोगे, पक्का लिखोगे, मुझे बताओगे तो भी लिखो, और घर पे जाके एक और बार लिखो हैं। भेजे लिंक भेज दो ग्रुप में। ये क्या है यार, डेट को 22 इधर
Online students, you all can move. Then for the day, you'll get the recordings too. Recording in progress. ये अभी तो इंटीग्रेशन वगैरह का फॉर्मूला सब अच्छे से पढ़ के आवा। आपको देखने मिला ना 3 समय यूवी कैसे यूज हुआ। कल का टाइमिंग्स क्या रखना है? कल सुबह सुबह मेरा लेक्चर मैंने कभी आज तो मैथ्स भी तो हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब मैं नया ना था मुझे भी ऐसे लगता माइनस कहाँ गया। क्वेश्चन में डी वाई है तेरा। अच्छा पहले से दिया था। अरे मुझे लगा नहीं दिया तो मैंने वहां लिख दिया डीवाई। क्या दिक्कत है? अब तो बदल ही गया ना, चेंज ऑर्डर ही हो गया ना। अभी हमने जो किया 2-3 सम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से फटाफट फटाफट ये टाइप के सम्स होंगे, एक्स माइनस वाई वाला चेंज ऑर्डर का। एक्स माइनस वाई वाला सम जैसे ही खत्म होगा तो ये टॉपिक खत्म। मतलब एक लेक्चर में चेंज द ऑर्डर और एक और लेक्चर में टू इंटीग्रल वाला चेंज द ऑर्डर, ठीक है। टू इंटीग्रल वाला वो एक लेक्चर जाएगा तो फिर चेंज द ऑर्डर खत्म होगा। फिर उसके बाद हम लोग चेंज टू पोलर करेंगे, वो एक लेक्चर में खत्म करेंगे, वो बड़ा सेशन नहीं, ठीक है। हाँ वो रहेगा सीधा 3 घंटे का सेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें लगेगा एक लेक्चर। फिर पोलर का करेंगे तो उसमें लगेगा एक लेक्चर। मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 लेक्चर लगेगा। और फिर एरिया वो एक लेक्चर के, ठीक है। उसके बाद आएगा तो कौन आएगा भाई? ट्रिपल। ट्रिपल लगेगा 1 2 3 तो 6 3 9। 9 मतलब 10 लेक्चर पकड़ो। अगर 10 लेक्चर पकड़े तो आज कौन सा मंथ चल रहा है? ये। फिर होली है, फिर गुड फ्राइडे भी है। गुड फ्राइडे कब है? मतलब हाँ? मतलब उसका मंडे भी छुट्टी है और फ्राइडे भी छुट्टी है। क्या बात है। तो एक काम करते हैं, वो पूरा वो पूरा वीक ही लेक्चर रख देते ना, कॉलेज ही मत जाओ। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। अच्छा ठीक है, सुबह चले जाओ, सेकंड हाफ में आ जाओ। अच्छा सेकंड हाफ में जाओ, सुबह आ जाओ। ये सब निकाल दिया। अरे ठीक है, हफ्ते में एक दिन एब्सेंट रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? 75% वैसे भी होता है। क्या तुम लोग कैलकुलेशन करते रहिए। नहीं होता है। पहले से 60 बचा रहा है। ये गरीब लोग। अच्छा ठीक है, होली वाला दिन तो देखो कोई नहीं आएगा। तन्मय बैठा है वहां से और समझा समझा सर बोल रहा है
संजय भी अलग लेवल का बंदा है भाई बंदा। हाँ एंड कर दो।